Jammu Kashmir Service Selection Board, which makes recruitment for all the non-gazetted positions in the Union Territory, has recently taken a number of initiatives to make the system more transparent, accountable, and fair. What are these initiatives and what are their objectives? We will try to ascertain from the chairman of Service Selection Board, Shri Rajesh Sharma, who is with us. राजेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की पूरे प्रोसेस के बारे में। निशिकांत जी, ऐसा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ये एक रिकमेंडेशंस करता है गवर्नमेंट को सिलेक्शंस के लिए। नॉन गजेटेड पोस्ट जितनी भी डिपार्टमेंट्स की होती हैं, एज़ पर जो उनके रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से बोर्ड सिलेक्शन करता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेज देता है। 2 साल पहले क्लास 4 की जो पोस्टें खाली थी वो भी बोर्ड को रेफ़र कर दी गई थी। उसके पहले वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास होती थी। और पिछले साल जो 2021 गया है, तब से जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें भी एसएसबी को रेफ़र की गई हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से आप सिलेक्शन करके भेजें। इसमें 2 तरह का होता है कि कुछ पोस्टें होती हैं जिनमें सिर्फ रिटन टेस्ट करके भेजना होता है, और कुछ पोस्टें होती हैं जो स्पेसिफिक होता है, जैसे पुलिस की आप देख रहे हैं, या फॉरेस्ट गार्ड्स इंस्पेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे फिज़िकल टेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो फिर वहाँ पे वो टेस्ट भी कराना पड़ता है। और ऐसे ही सरकार में कुछ ऐसी पोस्ट हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होता है उनका, टाइपिंग का, स्टेनोग्राफी का। तो वो सारे पैरामीटर्स लेने के बाद डिफरेंट रिजर्वेशन रूल्स जो हमारे यहाँ एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से सिलेक्शंस हम सरकार को भेजते हैं, और सरकार हमारी रिकमेंडेशन की बेस पे, बोर्ड की रिकमेंडेशंस के बेस पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करती है। राजेश जी, हमने अभी बात की कि कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, और आपने बताया कि जिस तरीके से अभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जो कि रिक्रूटमेंट पहले नहीं होती थी, जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाती थी, जहाँ किसी दूसरी एजेंसी द्वारा की जाती थी, उनसे भी की गई। इस सारे सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, जहाँ जो आपके पास रिक्रूटमेंट आई, उनको करने के लिए, एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए? निशिकांत जी, आपको मैं इसमें बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है इसमें बड़े ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं डिफरेंट लोगों के। तो हमें अगर अपने कंट्री में देखें कि जो हमारी मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, पहले OMR बेस्ड एग्ज़ाम कराती थी, फिर आस्ता आस्ता वो शिफ्ट कर गई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। अब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़ में आया था, आपके ही न्यूज़पेपर में आया था कि एक रशिया का आदमी था, उसको एयरपोर्ट पे नैप किया गया, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो JEE मेंस एग्ज़ाम में उसने हैकिंग की थी, अटेम्प्ट की थी। तो ये इनकी कोशिश रहती है, और जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं इंक्लूडिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हम लोगों की ये ट्राई रहती है कि इन लोगों के हाथ से अपने प्रोसेस को सेफली निकालने के लिए। बदकिस्मती रही बोर्ड की कि पीछे कुछ एग्ज़ाम्स हमारे कुछ ऐसे लोगों कामयाब रहे, ऐसी ताकतें, और वो पेपर कैंसिल करने पड़े, और प्रेजेंटली वो इंक्वायरी चल रही है उन पे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें हमने एफ़र्ट्स भी किए हैं कि इनको बड़े फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए, और जो जेन्युइन बच्चा है उसका हक ना मारा जाए। इसी के चलते हमने एज़ ऑन डेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हम करवा रहे हैं, और 29 तारीख से हमारा ये प्रोसेस शुरू हुआ है जो नया एग्ज़ामिनेशन का। तो ये इसी का एक स्टेप है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब इसमें फिर आता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि हैकर्स वगैरह आते हैं, तो इस प्रोसेस को भी सिक्योर कैसे करें, सेफ कैसे करें, इसके लिए हमने नेशनल लेवल की जो एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इनके प्रोसीजर को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, और हमने उसी पैटर्न पे एक जो GAD ने एक परचेज़ कमेटी हमारी बनाई थी, उसने एक रिकमेंड किया एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो हमारे यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाएगी। तो उसको फर्दर हमने एक स्टेप आगे चले, और हमने एक और कंपनी को हायर किया जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी इन सारे प्रोसीजर्स का, जो कि हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉलो करेगी। और उसके बाद आप ये देखते हैं कि आज क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी आगे है, फ़ोन का साइज़ देखिए हम बड़े से छोटा हो गया, इसी तरह से ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स में। कुछ पास्ट में एक आधा इंसिडेंट यहाँ इस बोर्ड में भी आया है, और बाहर भी ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो उन चीज़ों को इनफेक्टिव करने के लिए एक
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में चलता है कि वो जामर्स यूज़ करते हैं। तो हमने भी लो फ्रीक्वेंसी जामर्स जो है इन एग्ज़ाम्स में यूज़ कर रहे हैं, जो इस समय आज भी 2 शिफ्टें इनकी कंप्लीट हुई हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनसे हम अरेस्ट करते हैं इनके अटेम्प्ट्स जो हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स को ख़राब करने के। और आने वाले टाइम में आपने थोड़ा सा मेंशन किया, आने वाले टाइम में ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये आज कर दिया तो इससे हम बिल्कुल सेफ़ हो गए। इसके अलावा हमने बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और इन चेक्स एंड बैलेंसेस को हम हर स्टेज पे, हर एग्ज़ाम में इंक्रीज़ करेंगे, कहीं चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे, ताकि जो निफेरियस डिज़ाइंस हैं उनको हम बिल्कुल नेगेट कर पाएँ, डिफीट कर पाएँ। जी, इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं आपके द्वारा लिए जा रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कि सिस्टम को पूरी तरीके से फेयर करने के लिए। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेजेंटली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जब अभी रिसेंटली जो थे वो कंडक्ट करवाए गए? क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड में थोड़े कुछ इश्यूज़ आ गए थे, तो हमने ज़्यादा टाइम हमारा बोर्ड में एग्ज़ामिनेशन की तरफ हम ना दे पाए अभी। तो रिसेंटली ही हमने एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हायर की है और 29 नवंबर को हमने एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनकी हमने टेक्नीशियंस की पोस्टें थी 148, उनके लिए हमने सिलेक्शंस के लिए रिटन टेस्ट किया है 29 नवंबर को। उसी दिन हमने 217 पोस्ट हैं जूनियर स्टेनोग्राफर्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उनका भी रिटन टेस्ट उसी दिन कंडक्ट कराया। फिर उसके बाद हमने 5 और 6 तारीख को जूनियर इंजीनियर सिविल जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के थे 163 पोस्ट हैं, जो कि एग्ज़ाम हमें कैंसिल करना पड़ा था बदकिस्मती से। तो उस एग्ज़ाम को भी हमने कंडक्ट कराया है, और उसमें स्टेज ये थी कि कुछ जो बच्चों को कहीं ग्रीवेंस रहता है कि भाई मेरा सवाल क्या है और आपका क्या है जवाब, तो उनसे हमने ऑब्जेक्शंस मांगी हुई हैं, वो भी एग्ज़ामिनेशन स्टेज पे है वो चीज़। और 7 तारीख से हम सब इंस्पेक्टर जो होगी 1,14,000 कैंडिडेट है जिसमें अपीयर होना है, वो स्टार्ट हुआ है। अभी तक 8 शिफ्टें हो चुकी हैं, पर शिफ्ट ऑलमोस्ट 5100 बच्चा अपीयर होता है, और 20 तारीख तक ये चलेगा हमारा। टोटल कितने सेंटर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं? जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है इसके लिए 29 सेंटर हैं, 15 वैली में और 14 जम्मू में चल रहे हैं। और ये सेंटर जो हैं ये हमने बड़े केयरफुली और इनका भी हमने ऑडिट करके सिलेक्ट किया है, और इनकी भी पास्ट हिस्ट्री भी चेक की है, और साथ में डिफरेंट इनपुट्स भी लिए हैं एजेंसीज से कि अगर कहीं कोई ऐसा कुछ गलत रिपोर्ट है तो उनको हमने कोशिश की है इन सेंटर्स में पेपर ना करवाएं। पिछले 3 साल में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा टोटल कितनी रिक्रूटमेंट की गई हैं, और आने वाले समय में इसके द्वारा कितने डिपार्टमेंट्स द्वारा जो हैं वो अपनी फॉरवर्ड की गई हैं पोस्ट, जो कि अभी जिनकी एडवर्टाइजमेंट की जानी है? ऐसा है कि रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसको स्पीड अप भी करने की इंटेंशंस हमेशा से बोर्ड की रही हैं, तभी ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। पर बदकिस्मती से जो कोविड का पीरियड था उसके कारण बोर्ड की थोड़ी पेस कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद 15,000 से ज़्यादा पोस्टें जो हैं सिलेक्शंस यहाँ पे हो गई हैं पिछले 2-2.5 साल में, और हम थोड़ा और भी इसको करेंगे, कोशिश करेंगे मार्च अप्रैल तक और ज़्यादा करने की। इसके अलावा कोई 8,000 के करीब ऐसी पोस्ट हैं जिनका हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करना है इस समय, जो कि पाइपलाइन में है। ये एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, और 2,000 से कम पोस्टें हैं जिनको एडवर्टीज़मेंट हमें करनी है अभी। एडवर्टीज़मेंट का ऐसा होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट हमें जब अपना इंडेंट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसको हमें पहले थोड़ा एग्जामिन करना पड़ता है कि क्या ये रिक्रूटमेंट रूल में के हिसाब से ही पूरा है, कुछ कोई वेरिएशन तो नहीं पोस्ट, क्योंकि पहले भी अगर कोई पोस्ट रेफ़र की है बोर्ड को तो बोर्ड उसके साथ भी वो टैली करता है, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत हमें ऑब्जर्वेशंस थी वो हम डिपार्टमेंट के साथ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो भी हम जल्दी कर देंगे। प्रेजेंटली आपको मैं बताऊं कि 1100 के करीब जेई की पोस्ट की एडवर्टीज़मेंट निकली थी लास्ट मंथ, और वो 20 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी चल रही हैं। तो बोर्ड हर स्टेज पे हर चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा भी पूरी कोशिश की जाती है कि सभी रिक्रूटमेंट्स को फास्ट ट्रैक बेसिस पर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि कई बार कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ करने के बाद उसमें कई बार देरी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो देखी जाती है। इसमें क्या क्या वो रुकावटें रहती हैं जो कि आपको पूरी तरीके से उसको सिस्टम को फास्ट ट्रैक करने में? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पोस्टें आई हैं और हम उनमें कुछ क्लैरिफिकेशंस या डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन चाहते हैं। बेसिकली एक ये रिक्रूटमेंट में रहता है कि
बच्चे कहते हैं ये क्वालिफ़िकेशन में मैं फॉल करता हूँ नहीं करता, तो ये एक लिटिगेशन का स्कोप बन जाता है। जब आप एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई डिग्री मेरी ये कवर होती है, दूसरा कहता है नहीं होती है, तो तभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस चलते हैं इस केस में कि एडवर्टीज़मेंट जब निकले तो इट शुड बी एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल्स। एक लिटिगेशन का स्कोप वहाँ कम हो जाता है, तो उससे भी टाइम बचता है। और दूसरा ये है कि जो एग्ज़ाम्स ये, क्योंकि अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंट्स हो गए जो मैंने आपको अभी गिनाए, अदरवाइज़ ऑल टाइम हाई लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट्स हुई हमारे आने से पहले 9,000 से प्लस, तो वो एक अचीवमेंट थी बोर्ड की। और यही हमारे इनिशिएटिव्स थे बोर्ड के कि भाई जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट्स हो पाएँ। उसमें सिस्टम में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट लाने में कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड की जो भी इश्यूज़ होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और चीफ सेक्रेटरी सर उसको हेड करते हैं, तो जो भी इश्यूज़ हमें आते हैं तो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी हमें प्राथमिकता दी जाती है इन इश्यूज़ में। जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो मैं इसी के साथ जोड़ूंगा कि मेरे ज्वाइन करने के बाद हमें कुछ पोस्ट आई थी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से जूनियर इंजीनियर की, जिनको हमें हम एज़ पर रूल्स उनका हमें रिटर्न और इंटरव्यू लेना था। लेकिन हमें बोर्ड में ये लगा कि एक लेवल 5 तक जो भी पोस्टें हैं उनमें इंटरव्यू नहीं लेना होता, तो ये लेवल 5 के ऊपर है, तो इसमें हम चाहते थे कि वो इंटरव्यू वाली डिस्क्रिप्शन ख़त्म की जाए। तो गवर्नमेंट को हमने प्रपोज़ल भेजा कि भाई आप इसे हमें एग्जेम्प्ट कर दें, और हमें गवर्नमेंट ने एक SRO निकाल के उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम चाहते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम हो, हमारी डिस्क्रिशन। हालांकि सरकार ने चुन के ऑफिसर्स लगाए हैं रिसेंटली, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डिस्क्रिशन हमारी है वो मिनिमल हो, जिससे बच्चों में एक ट्रस्ट रहे कि भाई नहीं, जो हम परफॉर्म करेंगे, जो एग्ज़ाम देंगे, उसी के बेस पे हमारी अपॉइंटमेंट या सिलेक्शंस होनी। अभी आपने बात की कि बहुत सारे नए इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, जैसे कि एक जो एजेंसी जिसे कि हायर किया गया उसके ऊपर भी, उस एजेंसी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक नई एजेंसी जो है हायर की। ऐसे और कौन से इनिशिएटिव जो है इन फ्यूचर लिए जा रहे हैं, या इन फ्यूचर जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ताकि इसकी सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा सके और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके? इसमें ये मैं आपको बोलूँगा कि ये हर एग्ज़ाम के हिसाब से ही सिस्टम चलता है। जैसे फ़िज़िकल टेस्ट हमें कंडक्ट करना है, इन सब इंस्पेक्टर्स का करेंगे, फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो उसमें भी आज एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। जैसे आज एग्ज़ाम हो रहा है तो टोटली CCTV के अंडर हो रहा है, पूरी वीडियोग्राफी हो रही है। ऐसे ही जब फिज़िकल टेस्ट आएंगे, फ़िज़िकल टेस्ट में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है जो बाहर रिक्रूटिंग एजेंसीज़ करती हैं, कि लेज़र से डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चिप लगा के रेस देखते हैं उनकी, जो उनको ट्रैवल करना है, वॉक करना है, दौड़ लगानी है। देन हाइट मेजरमेंट या चेस्ट मेजरमेंट वो लेज़र से करते हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे जो कंट्री में टॉप इंस्टीट्यूट्स, रिक्रूटिंग एजेंसीज जो चलाती हैं, जो इनोवेशंस हैं। और अगेन इसको भी हम उसमें करेंगे, CCTV फुटेज में करेंगे ये। राजेश जी, रिसेंटली कुछ एक कंट्रोवर्सीज देखी गई कि और कुछ एग्ज़ाम भी जो थे वो कैंसिल करने पड़े। इस सब को देखते हुए आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन फ्यूचर जो भी जहाँ एट प्रेजेंट जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं, पूरी तरीके से उसमें फेयरनेस जो है वो बरती जा रही है? निशिकांत जी, आपने बड़ा अच्छा मौका दिया मुझे। मैं एक चीज़ यहाँ पे ये क्लैरिफाई करूँगा कि होता क्या है कि कोई भी पोस्ट निकलती है तो पोस्टें कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स नॉन सीरियस भी होते हैं, कुछ बड़े सीरियस होते हैं। तो हर एग्ज़ाम पे उंगली उठाना जो है वो शायद ठीक नहीं रहेगा। मैं ये कैंडिडेट से ये भी कहूँगा कि मेहनत करें, ताकि वो अगर 10 पोस्टें निकली हैं वो 10 में आएँ। आप अगर 12वें नंबर पे हैं, 11वें नंबर पे हैं, तो आप रह गए। तो अपनी मेहनत करें और बोर्ड पे भरोसा रखें। बोर्ड के सारे जो ऑफिशल्स हैं उन सभी की यही कोशिश है और उसी में लगे हैं कि भाई बेस्ट लोग जो हैं वो सिलेक्शन में आए, एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हम सिलेक्शन कर पाए। और इसके साथ, क्योंकि अभी भी आपने भी जैसे मेंशन किया और मैं आपको फिगर्स भी दे रहा था कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, इन एग्ज़ाम्स में या कहीं फ्यूचर में कभी भी बच्चों को अगर ये कोई इनपुट मिलता है, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं आपस में, इनको पता लग जाता है कि अगर कोई गलत डिज़ाइंस चल रहे हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं, तो ये हमारे साथ
बेहिचक हेजिटेट किए बिना हमारे साथ शेयर करें। लेकिन बात वही है कि हेरसे पे मत चलें, आप अफवाहों पे मत चलें, क्योंकि उसका नुकसान इनको भी है। अगर बोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं करता, इनको भी नुकसान है, इनकी सिलेक्शंस डिले हो जाती हैं। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है, एडवाइस है इनको, छोटे हैं बच्चे हैं, कि मेहनत करें अच्छी तरह से और अफवाहों पे ना जाके अगर कोई क्रेडिबल इनको इनपुट मिलते हैं वो शेयर करें हमारे साथ, बोर्ड के किसी ऑफिसर के साथ, मेंबर्स के साथ, मेरे साथ करें। वी आर ओपन, क्योंकि अगर एक बच्चा भी गलत सेलेक्ट हो जाता है तो शायद बोर्ड अपनी हार मानेगा इसको। ये थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन राजेश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और हमें पूरी तरीके से इन्फॉर्म किया कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा क्या क्या नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ताकि पूरे सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।